हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी, साहित्यिक हिंदी हो या सामान्य हिंदी, दोनों विद्यार्थियों के लिए वासुदेव सर अग्रवाल का जो जीवन परिचय है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इनके जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियों तथा इनका साहित्य में स्थान क्या था, उन पूरे बिंदुओं को देखेंगे। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे उसमें केवल साहित्यिक परिचय दिया है, केवल साहित्यिक परिचय लिख देने मात्र से आपको अंक नहीं मिलेंगे। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको लिखिए, फिर साहित्यिक परिचय को लिखते हुए आगे के जो भी बिंदु है उनको आप लिखेंगे, तभी पूरे अंक मिलेंगे। देखिए, इनके जीवन के विषय में कुछ संक्षिप्त हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के ही है। प्रमुख कृतियां कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता एवं माता भूमि। इनके जीवन परिचय के जो महत्वपूर्ण बिंदु है केवल उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जीवन परिचय। भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर एवं अमर व्याख्याता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। यानी उनके विषय में पहले थोड़ा सा तारीफ में कुछ शब्द लिख दीजिए कि भारतीय साहित्य के संस्कृत एवं गंभीर एवं अमर व्याख्याता, यानी उनके विषय में जितना बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ में शब्दों को आप समाहित कर सकते हैं, समाहित कर दीजिए। फिर देखिए कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही, किस जिले में, मेरठ जनपद में, और खेड़ा नामक ग्राम में 1904 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त की। ये ध्यान रहे कि अक्सर यही होता है, कुछ प्रतिशत मतलब ऐसा होता है कि जन्म कहीं और होता है, शिक्षा कहीं और। जब वहीं जन्म लिए तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर इन्होंने प्राप्त किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। इसके लिए काफ़ी मतलब इनकी तारीफ की जाती है। पाणिनि कालीन शोध जो प्रबंध है, यही से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। पहले डीलिट की उपाधियां दी जाती थी, अब डीलिट की उपाधियां बंद हो गई। अब मतलब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। एकदम प्रकांड विद्वान थे प्राचीन इतिहास विभाग के। माँ सरस्वती का यह अमर पुष्प। देखिए, इनके विषय में थोड़ा सा लिख लिए। इनका जन्म है, मरण है, इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की और किन किन क्षेत्रों में इन्हें थोड़ा सा सम्मान दिया गया। अमर पुष्प हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1967 ईस्वी में माँ भारती के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इनकी मृत्यु हो गई 1967 ईस्वी में। अब इनके साहित्यिक परिचय को जानेंगे। साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालने के बाद, भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। मतलब कि जिस प्रकार से कला वर्ग के कुछ विषयों को विज्ञान का दर्जा मिलने लगा, जैसे राजनीति शास्त्र था, राजनीति विज्ञान का दर्जा मिलने लगा, समाज शास्त्र था, समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान का भी दर्जा मिलने लगा है, उसी प्रकार ये हिंदी को, इतिहास को ये विज्ञान का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि उसमें भी इन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, खोज किया। उस खोज के माध्यम से अपने निबंधों को लिखने का यह प्रयास करते थे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ, ये साहित्य का विषय भी विज्ञान के विषय से कम नहीं है। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। देखिए, यहाँ दिया ही है कि अनुसंधानात्मक निबंधों यानी रिसर्चियल जो भी एस्से थे, ऐसे एस्से को वह क्या करते थे, लिखते थे। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। यदि पुरातत्व के क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें थीं लगभग उसमें यह
मतलब इनकी गिनती प्रथम श्रेणी में की जाती है। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक साहित्य की मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया, जैसे कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वेद विद्या, उर्ज्योति, इतिहास दर्शन, भारतीय धर्म मीमांसा एवं वाग्धारा आदि। ये देखिए कि इनकी जो रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं को आप तैयार कर लीजिए। जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आप तैयार करिए, ठीक है, लेकिन रचनाओं को आप तैयार करिए जिससे मतलब 10 अंकों का वो जो प्रश्न आता है दिन प्रतिदिन उसमें चेंजिंग करते जा रहे हैं। जितनी भी इनकी रचनाएं, उन रचनाओं से आप कह नहीं सकते कि सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये जितने लेखक और कवि हैं उन्हीं की रचनाओं को उठाकर उसमें डाल देते हैं। इसलिए आप लगभग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रचनाओं को मैंने लिखने का प्रयास किया है, आप याद कर लिए। आप एग्जाम में 2, 4, 5 लिखेंगे जीवन परिचय वाले में, तभी भी आपको अंक मिलेंगे, लेकिन वह आपके ज्ञान का अनुमान लगा लेता है वहीं से एग्जामिनर। शोध ग्रंथ इनका है पाणिनिकालीन भारत। संपादन जायसीकृत पद्मावत के संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाल, प्रकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। इनकी भाषा शैली देखिए, सभी के क्षेत्र में एकदम थोड़े थोड़े बिंदुओं को लिखना है। डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक मतलब खोजकर्ता होता है, विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य, एकदम विद्वता, विद्वान का एक जो गुण होता है, जो शब्द होते हैं वैसे शब्दों को ये लेके चलते थे। पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है। इन्होंने अपने विभिन्न शैली जैसे विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैली का प्रयोग किए हैं। भाषा शैली के बाद अब इनका साहित्य में स्थान की बात से यही समाप्त कर देंगे हम लोग। हिंदी साहित्य में स्थान, पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। नहीं, हमेशा इनको याद किया जाएगा। यानी ये चले गए हमारे बीच से, लेकिन आज भी हम लोग इनको क्या करेंगे, याद करेंगे कि ये कैसे निबंधों की रचना करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।